Our today's topic of grammar is change the voice. Change the voice. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले let us understand three different forms of verb. First of all, let us understand three different forms of verb. Verb के तीन different forms होते हैं. पहले हम उसको समझते हैं. The very first form is present form, and it is also called V1 form. The very first form is present form, and it is also called V1 form. Second form is past form, which is also called V2 form. Past form is also called V2 form. And the third form is past participle form, and it is called V3 form. Present form means V1 form, past form means V2 form, and past participle form means V3 form. Okay, these are the three different forms of verb. Now let us understand all the three forms, taking some example of. अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके तीनों फॉर्म डिफरेंट है. एग्जांपल, ईट, उसका पास्ट क्या होगा? एट. और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ईटन. वन मोर एग्जांपल, ड्रिंक, तो उसका पास्ट क्या होगा? ड्रैंक. पास्ट पार्टिसिपल विल बी ड्रंक. ओके, नेक्स्ट, रिंग, तो उसका पास्ट क्या होगा? रैंक. पास्ट पार्टिसिपल विल बी रंग. ओके, तो ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसका V1, V2 and V3, all the three forms are different. ओके, अब ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है, ये तो मैंने खाली कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे कि लिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो तुमको पूरी लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में. ओके, और ये तुमने बचपन में पढ़ा भी है. अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका V2 एंड V3 फॉर्म सेम है. V2 एंड V3 फॉर्म सेम है. फॉर एग्जांपल, टीच, टीच का पास्ट क्या होता है? टॉट. और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी टॉट. तो V2 एंड V3 फॉर्म्स आर सेम. इसमें कोई रूल नहीं है, ये हमें लर्न करते हैं, ये हमें याद रखने हैं. ओके, इसका कोई रूल नहीं है कि किसका V2 और V3 सेम होगा, किसका डिफरेंट होगा. We have to just remember, we have to just learn the three forms of verb. ओके, एक और लेते हैं ऐसे हम, ट्राई, उसका पास्ट होगा ट्राइड. पास्ट पार्टिसिपल आल्सो ट्राइड. मेक, past will be made. Past participle will also be made. ऐसे भी बहुत सारे वर्ब्स है जिसका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म सेम है. अब कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनका V1 एंड V3 फॉर्म्स आर सेम. इधर हमने क्या देखा? V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3, तीनों फॉर्म डिफरेंट थे. यहां हमने क्या देखा? V2 इक्वल टू V3, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आर सेम. अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका V1 और V3 फॉर्म सेम होता है. फॉर एग्जांपल, कम, उसका पास्ट क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल विल अगेन बिकम कम. सिमिलरली, रन, पास्ट ran, past participle run. ओके, सिमिलरली, become, कम के जैसे ये become, तो past will be became, but past participle will become. ओके, और कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं कि जिसके तीनों फॉर्म इक्वल है. V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3. फॉर एग्जांपल, कट, का पास्ट में क्या होगा?
cut. cut, Past participle will also be cut. cut, Put, 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 put. put, Shirt, shirt, shut, shirt. shut. ओके, तो ऐसे भी कुछ वर्ब्स होते हैं ये जिसके तीनों फॉर्म सेम है, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3। तो क्लियर है ये तीनों फॉर्म, v1 फॉर्म, v2 फॉर्म एंड v3 फॉर्म। Yes, sir. अब सवाल ये है कि हमने ये वर्ब फॉर्म पढ़ा क्यों, तो हमने वर्ब फॉर्म इसके लिए पढ़ा है। देखो अब नेक्स्ट चीज हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस। तो वॉइस कितने टाइप के होते हैं? Two. Type. Active and passive voice. Very first is active voice Active voice. and second is passive voice. Passive voice. Okay, voice are of two types, active voice and passive voice। अब ये जो active voice होता है इसका वर्ब तीनों में से कोई भी फॉर्म में हो सकता है, v1 फॉर्म में भी हो सकता है, v2 फॉर्म में भी हो सकता है और v3 फॉर्म में भी हो सकता है। In active voice verb can be in any form, present, past and past participle, okay, but in a passive voice compulsory verb is in a v3 form। पैसिव वॉइस का वर्ब कभी भी प्रेजेंट फॉर्म में नहीं हो सकता, कभी भी पास्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। पैसिव वॉइस का वर्ब हमेशा v3 फॉर्म में होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, so come on, first of all write this, then we will move ahead। So now we are starting with the rules of change the voice। अगर हमें क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में दिया है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, या पैसिव में दिया है और उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके क्या रूल्स है वो अब हम देखते हैं। सबका ध्यान अपनी बोर्ड पे। चलो अब देखो यहाँ पे रूल्स। अब जो पहला रूल है वो हम यूज करने वाले हैं फॉर assertive एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला रूल किसके लिए है? assertive एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। assertive सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस। हम जो सिंपल सेंटेंस बोलते हैं just to give information is called assertive sentence। For example, today there is a grammar lecture, this is assertive sentence। Second example, I will not come to your house today, this is again assertive sentence। तो कोई भी जो सिंपल सेंटेंस होता है फुल स्टॉप वाला, ओके, उसको बोलते हैं assertive sentence। और उसका यूज कहाँ पे होता है? तो assertive sentences are used to give information। अगर हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं वो assertive होता है। इंट्रोगेटिव सबको पता ही है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। अगर हमें इंफॉर्मेशन किसी से लेनी है तो हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। मान लो हम रेलवे स्टेशन पे गए, वहां पे इंक्वायरी काउंटर पे जाके हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो राजधानी एक्सप्रेस है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो हम वो स्टेशन पे जो इंक्वायरी काउंटर पे पर्सन बैठा होगा उसको क्या बोलेंगे कि ऑन विच प्लेटफॉर्म राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव। ओके, तो हमने जो ये सेंटेंस बोला वो कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। और हमने ये क्यों बोला? टू गेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ओके, अब सामने जो उसका रिप्लाई करेगा, जो वहां पर पर्सन बैठा हो वो हमें रिप्लाई करेगा कि राजधानी एक्सप्रेस विल कम ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 10। ओके, तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए उसने जो सेंटेंस यूज किया वो assertive है। ओके, तो assertive मींस सिंपल सेंटेंस जो फुल स्टॉप वाले होते हैं वो, एंड इंट्रोगेटिव मींस क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। और दोनों का यूज क्या है? तो assertive सेंटेंस आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड? Yes. तो अब देखो assertive और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल याद रखने हैं? हमें दो स्टेप्स करने हैं।
वेरी फर्स्ट स्टेप, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। जब भी हम वॉइस चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट का मतलब वो नाउन जो वर्ब के पहले होता है, और ऑब्जेक्ट यानी कि वो नाउन जो वर्ब के पीछे होता है। सब्जेक्ट एक्शन करता है और वो एक्शन किसके ऊपर होती है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। एग्जांपल से और भी क्लियर होगा। कैट ईट्स द माइस, ये वर्ब है। वर्ब के पहले जो नाउन है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और वर्ब के पीछे जो नाउन है इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है। एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट एंड एक्शन इज डन ऑन ऑब्जेक्ट। करता कौन है? सब्जेक्ट, और होती किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो याद क्या रखने का? सिंपल, कि वर्ब के आगे वाला जो नाउन है वो सब्जेक्ट है, वर्ब के पीछे वाला जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब हम वॉइस को चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। मतलब माइस आगे और कैट पीछे चला जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. सेकंड रूल, सेकंड स्टेप इसके अंदर, सेकंड स्टेप इज, ध्यान यहाँ पे सबका, वॉइस टेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉइस टेबल। अभी हम पूरा वॉइस टेबल बनाएंगे। वॉइस टेबल किसके लिए बनाया जाता है? वॉइस टेबल बनाया जाता है वर्ब के लिए। ओके, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बना दिया, लेकिन वर्ब को भी तो चेंज करना है, और वर्ब को चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? वॉइस टेबल। ओके, ये वॉइस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर पूरा चेंज द वॉइस डिपेंडेंट है। तो सब ध्यान से देखना वॉइस टेबल को। सॉरी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का वर्ब V1, V2 या V3 में से कोई भी फॉर्म में होगा। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का वर्ब कंपलसरी V3 फॉर्म में ही होगा। ओके, अब वेरी फर्स्ट रूल इज फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ओके, तो देखो क्या होगा, सबका ध्यान यहाँ पे। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा वर्ब कौन से फॉर्म में होगा? V1 फॉर्म में। प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब कौन से फॉर्म में होगा? V1 फॉर्म में। तो पैसिव वॉइस में उसकी जगह पे हम लिखेंगे इज, एम, आर प्लस V3 फॉर्म। प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होगा, V1 फॉर्म में, और जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में तो वर्ब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? V3 फॉर्म में। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम या तो आर में से कुछ भी लगेगा। एग्जांपल, ही ईट्स एन एप्पल। यहां पर वर्ब ईट्स यानी कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म। तो देखो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो ही पीछे चला जाएगा, एप्पल आगे आ जाएगा, क्या होगा? एन एप्पल। An apple. अब ईटन बाय क्या आएगा? इज, एन या तो आर प्लस V3 फॉर्म। ईट का V3 फॉर्म होगा ईटन, लेकिन बोलो इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा? Is. एप्पल है, एप्पल इज सिंगुलर, एप्पल के साथ क्या आएगा? इज। अगर क्वेश्चन में एप्पल्स होता, एप्पल्स प्लूरल, तो क्या आता? R. An apple is eaten by him. Him. ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? him, by him. ओके, तो ईट का हमने ईटन तो कर दिया, पर हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में था, इसके लिए क्या लगाया हमने? इज। ओके, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, if our
question is in a simple past tense, if the question is in a simple past tense, past tense में होगा तो हमारा वर्ब कौन से फॉर्म में होगा? V2 फॉर्म में। V2. V2 जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अब उसमें आएगा was या तो were was were. प्लस V3 फॉर्म। ओके, एग्जांपल, he ate an apple, पहले eat था, अब क्वेश्चन हमको पास्ट टेंस में दिया है ate, तो जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, देन एप्पल An आगे आएगा, apple तो was आएगा कि where आएगा? Was. was An apple Eaten. was eaten eaten By by him. him. देखो क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में था तो क्या लगाने का? is am या तो are। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो क्या लगाने का? was या तो were। ओके, क्वेश्चन का टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन जो टेंस में होगा हमारा आंसर भी वही टेंस में आएगा। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में, अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, if question is in a continuous tense, continuous tense में present continuous भी हो सकता है और past continuous भी हो सकता है। कोई भी continuous tense होगा तो आपके पीछे क्या लगेगा? ING. ing तो जब हम आंसर लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे? being लगाएंगे, being plus V3 फॉर्म। जब ing होगा वर्ब के पीछे ing तो हम आंसर में क्या लगाएंगे? being, ing तो देखो इधर भी आ गया है ना, being plus V3 फॉर्म। अब इसमें हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। चलो पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस लेते हैं। ही इज ईटिंग एन एप्पल। ओके, इसका आंसर क्या होगा? एन एप्पल is being eaten by him. प्रेजेंट टेंस में है तो अपने भी इज लिखेंगे, और क्वेश्चन में ईटिंग है आईएनजी, तो आईएनजी जब आएगा तो क्या लगाने का? Being being। और being इसी लगाएंगे। को इसके अंदर Eaten by वर्ब him. फॉर्म में ही होगा, ईट का V3 फॉर्म by ईटन, Eaten by him. eaten by him. एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। तुम देख लो हर जगह पे पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब तो V3 फॉर्म में ही आ रहा है। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ही वाज ईटिंग एन एप्पल। ही वाज ईटिंग एन एप्पल। ओके, तो चलो आंसर में एन एप्पल। Now Apple this time was question is in a past tense। An apple was Past tense। eaten by him. तो क्या आएगा? an apple was being eaten by Was him. being eaten by him. आईएनजी है, आईएनजी है तो क्या लगाएंगे हम? बी Eaten. by him. बाय हिम। Him. अगर प्रेजेंट टेंस था तो इस आ गया, पास्ट टेंस है तो वॉस आ गया, और आईएनजी जब भी होगा तो बीइंग प्लस V3 फॉर्म, बीइंग प्लस ईटन। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस। इफ द क्वेश्चन इज इन अ परफेक्ट टेंस, यानी क्वेश्चन के अंदर हैज, हैव या तो हैड होगा। अब हैज एंड हैड के साथ वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में होता है। कोई भी सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस में हैज, हैव या तो हैड में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसका वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में ही होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो जब इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हैज, हैव, हैड जो भी है वो तो आएगा ही। Plus been plus what? प्लस आएगा बीन, बी डबल ई एन बीन। आईएनजी होगा तो बीन लगेगा। हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस होगा तो बीन लगेगा, प्लस V3 फॉर्म, प्लस V3 फॉर्म। अंडरस्टूड? Yes, sir. एग्जांपल, he has eaten an apple। तो चलो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट,
तो आगे क्या आ जाएगा? Apple has An apple been हैस है तो हैस तो been उसके been साथ eaten by him. बाय Been. हैस तो क्या आ गया? हैस बीन। ओके, ईटन बाय हिम। अगर क्वेश्चन में हेड होता तो हेड बीन आ जाता, हैव होता तो हैव बीन आ जाता। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir. और एक लास्ट रूल रूल नंबर 5, इफ देयर आर एनी अदर हेल्पिंग वर्ब्स, अगर क्वेश्चन में और कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, एग्जांपल कैन, कुड, मैं थोड़े बहुत ही लिखूंगा, सारे नहीं, विल, वुड, शैल, शुड, मे या माइट, ऐसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आंसर में क्या हो जाएगा? मस्ट आ सकता है सर, मस्ट। हाँ, मस्ट भी आ सकता है बेटा, मैंने बोला ना बहुत सारे, तो मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब तो आएंगे ही, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो तो आएगा ही, उसके पीछे आ जाएगा बी प्लस V3 फॉर्म, वही लगा देने का, बी लगा देने का, आईएनजी होगा तो बीन लगाने का, परफेक्ट टेंस होगा हैज, हैव या हैड तो बीन लगाने का, तो बीन आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो भी आएगा। एग्जांपल मैं खाली एक आ देता हूं अभी, he will eat an apple। चलो अब इसका पैसिव में ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा? An apple will be Helping eaten by verb him. will be Eaten by Him. eaten by him. Eaten by him. अंडरस्टूड? सर आप इसकी फोटो भेज दोगे ग्रुप में? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes.